क्या आप लोग जानते हैं कि तिल हमारे लिए कितना अच्छा होता है। इसमें कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इसी तिल से बनने वाली बहुत ही टेस्टी मिठाई आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं ये हेल्दी और टेस्टी मिठाई कैसे बनाई जाती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके लिए हमें लेना है 1.5 कप तिल और 1 कप मूंगफली के दाने और 1 कप गुड़ और 10 से 12 बादाम ले लिए हैं। और इसी के साथ हमें लेना है 1 छोटा कप कोकोनट पाउडर और इन सबको मैंने इकट्ठा करके रख लिया है। अब इसके बाद हमें कढ़ाई गैस पर चढ़ानी है और लो मीडियम फ्लेम पर रखनी है और हमें तिल को ड्राई रोस्ट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आज मैं दोबारा बता रही हूँ कि तिल को हम जब ड्राई रोस्ट करेंगे तो जब तिल फूटने शुरू हो जाते हैं, मतलब आपको नजर आएंगे जब तिल फूटने शुरू हो जाते हैं तब वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके होते हैं, तभी हमें उन्हें गैस से उतार लेना होता है। साथ ही साथ किसी चीज को रोस्ट करने पे उसका कलर भी चेंज होता है। तो अब आप थोड़ी देर बाद देख ही सकते हैं कि तिल रोस्ट हो चुके हैं और रोस्ट करने के बाद मैंने इन्हें दूसरे एक बाउल में निकाल लिया है। अब ये जो तिल मैंने निकाले हैं इनको थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी और जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं जो मूंगफली के दाने थे उन्हें रोस्ट कर लूंगी। मूंगफली के दानों को हम बेसिकली रोस्ट करते हैं ताकि इसके जो छिलके हैं वो बहुत ही आराम से उतर जाएं, क्योंकि जो भी हम मिठाई बनाएंगे उसमें तो हमें मूंगफली के छिलके उतार के इन्हें ग्राइंड करके डालना होगा, तो इनके छिलके आराम से उतर जाएं, इसलिए मैंने इन्हें ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और कम से कम 2 से 2.5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। और जब ये रोस्ट हो जाएंगे तब इसके छिलके धीरे धीरे उतरने लग जाएंगे, तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि ये रोस्ट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अब ये रोस्ट हो चुके हैं तो मैंने इन्हें गैस पर से उतार के कम से कम 1 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। और जैसे ही ये ठंडे हुए मैंने एक साफ कपड़ा लिया है और उसमें सारे मूंगफली के दानों को डालकर उन्हें धीरे धीरे रगड़ लिया है, जिससे कि मूंगफली के दानों के छिलके आराम से उतर जाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हमने मूंगफली के दानों को बहुत ही अच्छे से रोस्ट किया हो। अगर मूंगफली के दाने अच्छे से रोस्ट नहीं हुए हैं तो इस तरीके से छिलके आराम से नहीं उतरेंगे। सारे दाने साफ करने के बाद मैंने एक छलनी ली है जिसमें कि सभी दानों को कर लिया है और उसे छान लिया है। ऐसा करने से होगा ये कि सारे मूंगफली के दाने और उनके छिलके अलग अलग हो जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, जब तक हमने मूंगफली के दाने साफ किए हैं तब तक जो तिल हमने रोस्ट किए थे वो भी ठंडे हो चुके हैं। अब इसके बाद मैंने सभी मूंगफली के दानों को मिक्सर में डाल दिया है। और अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे जो तिल हैं उन्हें हम मूंगफली के दानों से अलग भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करने के बाद तो हमें इन्हें मिक्स ही करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इन्हें साथ में ही ग्राइंड कर लें, जिससे कि हमारा टाइम बच जाएगा और मेहनत भी बचेगी। तो मैंने इनको साथ में ही ग्राइंड कर लिया है, लेकिन ग्राइंड करने से पहले मैंने जो तिल हैं उनमें से थोड़े से तिल निकाल लिए हैं। और ये तिल मैंने अलग से क्यों निकाले हैं ये वीडियो में आपको आगे पता लगेगा। और मूंगफली के दाने और तिल को मिक्स करने के बाद 1 छोटी कटोरी इसमें नारियल पाउडर डाल लिया है, तीनों को मिक्स कर दिया है। अब मैं इन्हें ग्राइंड कर लूंगी। आप इसे कम से कम 2 से 3 बार ग्राइंड कर सकते हैं। तो एक पाउडर बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, ये पाउडर मैंने निकाल लिया है एक दूसरे बर्तन में जो कि बिल्कुल सूखा हो, कहीं भी उसमें पानी की बूंदें नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब ये पाउडर बनके तैयार हो चुका है। चलिए अब आगे का काम कर लेते हैं। अब हमने जो गुड़ लिया था उसे हमें छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है, क्योंकि हमें इसे मेल्ट करना है। तो साबुत गुड़ तो हम मेल्ट नहीं करेंगे, हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर मेल्ट करेंगे। और गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है जिसमें कि मैंने 3/4 कप खोआ ले लिया है जिसको कि हमें मेल्ट करना है। अब इसके मेल्ट होने के बाद मैंने इसमें जो गुड़ काट कर रखा था उस गुड़ को इसमें डाल दिया है और इन्हें मिक्स कर लिया है। अब इससे होगा ये कि ये दोनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे और एक साथ ही मेल्ट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, इन्हें मिक्स करने के बाद मैंने इसमें
एक छोटे कप में बहुत ही थोड़ा सा दूध लिया है और इसमें डाल दिया है और इसे थोड़ी देर तक चला लिया है जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये काम वैसे हमें करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जब 2 से 3 मिनट के बाद उबाल आने लग गया है तब मैंने इसमें एक टेबलस्पून घी डाल लिया है। घी जो है हम डालते हैं स्मूथनेस के लिए, जिससे वो टेक्सचर जो है स्मूथ हो जाए, बहुत सॉफ्ट हो जाए, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। अब इसे 2 से 2.5 मिनट तक चलाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है वो पाउडर जो कि मैंने अभी तैयार करके रखा था, और इस पाउडर को डालने के बाद पूरे पाउडर को इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, जिससे कि देखिए दानेदार पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। मैं इसे लगातार इसलिए चला रही हूँ कि कहीं से भी जैसे कि जले ना या कढ़ाई में ना चिपके। वैसे तो जब हमने इसमें घी डाला है तो घी डालने का एक और रीज़न ये होता है कि जब हम कढ़ाई में कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो कढ़ाई के तले में ना चिपके और जिससे कि वो ना जले। तो फ्रेंड्स, जब ये गाढ़ा हो चुका है, बहुत ही अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है, उसके बाद हमें कोई भी ट्रे लेके उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया है और उसके ऊपर रिफाइंड लगाकर उसमें पूरे पेस्ट को डाल लिया है और इसे हाथों से सेट कर लिया है। जब हम इसे हाथों से सेट करें या चम्मच की मदद से सेट करें तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब जो चम्मच है उसके नीचे घी लगा होना चाहिए, नहीं तो ये जो पूरा पेस्ट है ये चम्मच में चिपकेगा और जिससे कि ये बिल्कुल भी अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, घी खत्म होने के बाद इसके ऊपर जब मैं इसे चम्मच से सेट कर रही हूँ तो ये अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहीं जब हम इसे घी लगा के सेट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा, कहीं से भी चम्मच में नहीं चिपकेगा। और ऐसे ही इसे बटर पेपर में सेट करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे रोल कर लिया है। रोल हमें इसे बहुत ही सावधानी से करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ताकि ये कहीं से भी ना टूटे और कहीं से भी इसमें क्रैक ना पड़े। और रिफाइंड ऑयल भी हम इसमें बटर पेपर में इसलिए लगाते हैं कि जब हम इसे इसमें से हटाएं बहुत ही आराम से हट जाए। देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से मैंने इसे रोल कर लिया है और अब रोल करने के बाद मैंने इसमें वही तिल डाल दिए हैं जो कि मैंने पहले से निकाल के रखे थे और इसमें सेट कर दिए हैं। अब ये जो रोल बनाए हैं इन्हें बटर पेपर से रैप कर लिया है। मैंने इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है ताकि एकदम सेट हो जाए। 1 से 2 घंटे के बाद अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सेट हो चुके हैं। और अब जब ये सेट हो चुके हैं तो मैंने इसे बीच में से काट लिया है और मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर रख लूंगी। आप चाहें तो इसे गोल शेप में काट सकते हैं, चाहे तो इसे स्क्वायर शेप में काट सकते हैं, चाहे तो इसे रेक्टेंगल शेप में काट सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, जैसे कि आपको पसंद हो। अगर आप गोल शेप चाहते हैं तो जैसे कि हमने सेट करके रखे थे, आप उसी में इसको काट सकते हैं, उसी शेप में इसे काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी चौकोर शेप कर ली है। और आप विश्वास मानिए, जब आप ये रोल बनाएंगे और जब आप इसे खाएंगे ना तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और आपके घर वालों को भी ज़रूर पसंद आएगा। सो ये आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इस तरीके से आपने जब ये रोल बनाया तो आपको कैसा लगा। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।